ड्रामा की स्टार्टिंग एक बहुत ही रोमांटिक सीन से होती है जहाँ पर कि मेन लीड आजिंग और नुआन दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। वहीं नुआन का बॉयफ्रेंड ध्यान कह रहा था, 2 साल के डेटिंग में तुमने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया। अगर मैं किसी और के साथ रोमांस नहीं करूँगा तो मैं खुद को सेटिस्फाई कैसे करूँगा। नुआन इसी गुस्से में आकर के आजिंग के साथ ड्रंक कंडीशन में रोमांस कर रही होती है। लेकिन अगली सुबह जब वह जगती है तो उसे इस बात का रिग्रेट था कि वह दुनिया में किसी भी लड़के के साथ रोमांस कर सकती थी, लेकिन आजिंग के साथ नहीं, क्योंकि वो तियान का कज़न ब्रदर है। इस बात का नुआन को बहुत ही रिग्रेट होता है। कल रात उसने जो कुछ भी आजिंग के साथ किया, क्योंकि वो खुद ही आजिंग को चूज की थी ड्रंक होकर के। आजिंग के जगने के पहले ही वो उठ के वहाँ से निकल लेती है। आजिंग को होश आता है, उससे उसके कज़न ब्रदर का कॉल आता है कि भाई कल ड्रंक होकर के जिस लड़की के साथ तो होटल में गया था तो उन्हें उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना, वो तुम्हारी कज़न की फियोंसे है। आजिंग कहता है हाँ मुझे पता है। हालांकि वो ये नहीं बताता है कि उसके और नुआन के बीच सब कुछ हो चुका था। लेकिन जो ये आजिंग था ना, उसके कुछ अलग ही अल्टीरियर मोटिव थे नुआन को लेकर के। ये बात बाहर किसी को नहीं पता था। इधर नुआन जब अपने घर में थी तब कल रात की बातों को वो याद करके बहुत ही एम्बेरस हो रही थी। जब से नुआन के डैड जेल गए थे ना, उसके डैड तियान से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। तियान की खुद की फैमिली चाह रही थी नुआन से एंगेजमेंट तोड़ना, लेकिन नुआन को डाउट था कि तियान की फैमिली उसके डैड को जेल भेजने में इंक्लूडेड है। इसी वजह से वो तियान से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही थी जब तक कि वो अपने डैड के खिलाफ सबूत नहीं जमा कर लेती और उन्हें जेल से नहीं निकालवा लेती, तब तक उसे तियान को झेलना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर नुआन की माँ आती है। नुआन की माँ नुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक लड़की थी और नुआन को ही लेकर के जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसे मजबूरी में शादी करना पड़ा था। अब यहाँ पर नुआन से वो शुरू से ही चिढ़ी रहती थी, कहती है जाओ मेरा बेटा जेल में है, उसे बाहर निकालो, उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी। नुआन जाती है तो वहाँ पता चलता है कि जिस इंसान से उसके भाई की लड़ाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वह यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उनका लॉयर बाहर ही इंतज़ार कर रहा है। वैसे तो नुआन अपने भाई को मानती थी, लेकिन उसके माँ के दो तरफे प्यार की वजह से उसने अपने भाई को कभी ये बात जाहिर नहीं किया। उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए वो उस आदमी से बात करने के लिए जाती है। सामने आजिंग को देख करके चौंक जाती है। आजिंग उसे कहता है मैं तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। उसने जानबूझ करके नुआन को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब नुआन यहाँ पर जैसे तैसे करके आजिंग को कन्विंस कर लेती है। आजिंग का यहाँ पर कहना था वैसे भी तियान उसके लिए सही नहीं है तो वो तियान के साथ इंगेजमेंट क्यों ही कर रही है। अगर उसे पावर चाहिए तो वो आजिंग भी तो दे सकता है, वो आजिंग को चूज कर सकती है। नुआन उसे कहती है कल रात जो कुछ भी हुआ वो ड्रंक थी इसलिए हुआ। आजिंग अपने हद में रहे और वह ध्यान से अपनी इंगेजमेंट नहीं तोड़ने वाली है। वो किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बता सकती थी। चाहे जो भी हो, आजिंग तो तियान का ही रिलेटिव था, तो वो उससे सपोर्ट करेगा या नहीं ये बातें कोई गारंटी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर जो नुआन थी वो आजिंग पे भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। बट जो भी हो, वो आजिंग की बात मान करके इस केस को रफा दफा कर देता है। घर जाने पर भी नुआन को चैन नहीं था। उसकी माँ नुआन के शुक्रगुजार होने के बजाय उल्टे उसे ही डांट रही थी कि इतना देर लग गया मेरे बेटे को जेल में। नुआन कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करा है। अपने भाई को डांटती है कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दोबारा वो उसे सेफ नहीं कर पाएगी। घर में उसे उसके डैड के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ हमें तियान की माँ को दिखाया जाता है। जिन नाम की गर्ल जो कि उनके पड़ोसी की बेटी थी, वह यहाँ पे नुआन की बुराई कर रही थी। आंटी आपको तो पता है ना, जेल गए हैं तो पता नहीं कौन सा मनहूसियत लेकर के नुआन आएगी, वो आपसे मिलने के लिए आई है ना, तो आप यूं ही उसे घर में मत इंटर करने देना। उसका और तियान का अफेयर चल रहा होता है, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता नहीं था। उन्हें पता चलता है कि नुआन आई हुई है। तियान की माँ गुस्से में बाहर जाती है और उसे बुरी नज़र और बुरी बला हटाने के लिए ये आग पार करके आने के लिए बोलती है। जिन में बड़ा चढ़ा के बोल रही थी नुआन देखो तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, यू नो हम लोग कितने सुपरस्टिशियस हैं। तुम्हारे डैड ऐसे जेल गए हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे घर पे भी वो बुरी बला पड़े, इसीलिए तुमने ये आग फान करके आ जाओ। नुआन हंसते हुए उस आग को एक पैर मार करके गिरा देती है
और कहती है, आंटी आपको भी पता है कि मेरे डैड क्यों जेल गए हैं और वो इनोसेंट हैं, आज नहीं तो कल वो जल्दी वापस ही आ जाएंगे। यहाँ पर दियान की माँ जानती थी कि नुआन के डैड के जेल जाने के पीछे उन्हीं की फैमिली का हाथ है और वो नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर आए, वरना बहुत सारे राज खोलेंगे और जो फिर उनकी फैमिली के साथ होने वाला था वो लोग अच्छे तरीके से जानते थे। इसी वजह से वो लोग नुआन के साथ अच्छी एक्टिंग करने की एक्टिंग ही कर रहे थे और यहाँ पे वो लोग काफ़ी उसे मानने की एक्टिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग डायरेक्ट तरीके से निहान से उसकी एंगेजमेंट नहीं तोड़वा रहे थे, घुमा फिरा करके ऐसा चाह रहे थे। इधर आज इनको पता चलता है नुआन तियान के घर गई है, तो वो भी नुआन से मिलने के लिए वहाँ चला जाता है कि मैं भी तो देखूँ जरा मेरी होने वाली बीवी वहाँ क्या कर रही है। घर पे नुहान यहाँ पर बैठी हुई थी। तिहान की माँ का कहना था कि बेटा जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड जेल में हैं, तब तक आज ही वहाँ पर आ जाता है और नुहान के बगल में जा कर के बैठ जाता है। नुहान काफ़ी नर्वस हो रही थी, उससे दूर हो रही थी, लेकिन आज जानबूझ करके उसके पास चले जाता है। तिहान की माँ को लगने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है, कहीं आजिंग और नुआन का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तिहान की माँ नुआन को समझा रही थी कि तुम्हारे डैड जेल में हैं, तो इससे हमारी भी तो काफ़ी बदनामी हो रही है ना, तो हम चाहते हैं कि तियान तुम्हारे लायक नहीं है, यू डिज़र्व बेटर, और ये एंगेजमेंट तोड़ दो। नुआन कहती है, आंटी आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और मैं तियान को नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बात सुनते ही आज इनको थोड़ी जेलसी होने लगती है। तभी जेन यहाँ पर नुआन की इंसल्ट करने लगती है। ये बात सुन करके आज बीच में आता और कहता है, तुम्हारी माँ तो घर की नौकरानी थी ना, और नौकरानी होते हुए मालिक के बेटे को पटा लिया और उससे शादी कर लिया, खुद को अमीर समझने लगी हो क्या? हमारी फैमिली के मैटर में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? जिन चुप हो जाती है, इंसल्ट फील करते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नुआन भी जाने लगती है। आज ही उसके पीछे पीछे लिफ्ट में जाता है। वो नुआन को कस के गले लगा लेता और कहता है कि तुम्हें सच में ध्यान से प्यार है, वो तो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। नुआन को डर था कि कोई देख लेगा, तो वो आज को दूर होने के लिए कहती है मैं तो खुद ध्यान से एंगेजमेंट तोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं, और मैं नहीं चाहती तब तक हमारा अफेयर बाहर किसी को पता चले। मैंने ध्यान की फैमिली को झूठ बोला था सिर्फ जिनको मैं गुस्सा दिलाना चाहती थी। आज नुआन को वैसे लिफ्ट में किस कर रहा होता है। नुआन को डर लग रहा था कि कहीं देख ना ले, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में थी, उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें पता है जिनने कुछ इलीगल ड्रग तुम्हारे ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट को ट्राई करने के लिए दिए थे और उस पेशेंट की मौत हो गई। अब सारा ब्लेम तुम पर आ रहा है कि उस पेशेंट की मौत गलत ऑपरेशन करने की वजह से हुई है। डीन यहाँ पर बुलाता है उन दोनों को, जिन यहाँ पर सारा ब्लेम जो नुआन पर डाल देती है, और ये इलीगल ड्रग के बारे में किसी को पता नहीं था। जो डीन था वो जिन का सपोर्ट करता है और नुआन को सस्पेंड कर देता है। नुआन ये डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके ऑपरेशन में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन जिन अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और नुआन फ़िलहाल अमीर नहीं थी, इसी वजह से सारे लोग यहाँ पर जिन का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तभी उसके सपोर्ट में आजिंग आ जाता है। वो लोग सारे ही नुआन को डरा रहे थे कि ये सस्पेशन वो एक्सेप्ट कर ले, वरना उसे पूरी तरीके से मेडिकल फील्ड से बैन कर दिया जाएगा। आजिंग यहाँ पर आता है। आजिंग के आते ही जिन सोचने लगती है क्या वो मेरे लिए यहाँ पर आया है या फिर नुआन के लिए आया है, लेकिन वह नुआन का सपोर्ट करते हुए कहता है कि इसमें नुआन की कोई गलती नहीं है और मैं लीगली नुआन के लिए ये केस लड़ने वाला हूँ। तभी वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह भी आए थे और ये डीन जाता है उनके साथ मीटिंग करने के लिए, ताकि इस बात का डिसीजन निकाला जा सके। नुआन अजिंग से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, अगर तुम इस केस से मुझे सेफली बाहर निकाल देते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आजिंग ये सुन करके चौंक जाता है। उसने नुआन को सच में ऑफ़र दिया था उससे शादी करने के लिए और नुआन मान गई थी। तभी वो डीन आता है। आजिंग उसे कहता है कि नुआन तुम्हारे डिसीजन को नहीं मानने वाली है, हम लीगली इस केस को लड़ेंगे। ये कह के वो नुआन को वहाँ से लेकर के जाता है। अब ये डीन तो समझ ही चुका था कि जिसके साथ आजिंग है वो लोग इस बात को जाने नहीं देने वाले, और उसे भी अच्छे से पता था कि नुआन की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो जीन की ही है। तब तक नुआन हॉस्पिटल आकर के आराम से काम कर सकती थी, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था।
कार में नुआन आजिम को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है क्योंकि इनका फेक मैरिज होने वाला था। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का नीड्स पूरा करेंगे। आजिम उसे कहता है मुझे कोई फेक मैरिज नहीं चाहिए और ना ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल मैरिज में इंटर करना चाहता हूँ। लेकिन नॉर्मल मैरिज नुआन की ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं ऐसा। सारे लोग सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरतों से जोड़ा करते थे उसकी नज़र में। तो फिर आजिम ये एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकता है, एक्सेप्शन कैसे हो सकता है। आर्यन नुआन की फीलिंग को समझ रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तो तुमसे एक नॉर्मल मैरिज ही करने वाला हूँ। नुआन कहती है ठीक है, मैं तियान से अपना एंगेजमेंट अपना काम होने के बाद तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आजिम कहता है मुझे पता है कि तुम तियान से एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे डैड के केस में इंक्लूडेड है। तभी तियान यहाँ पर आने लगता है। वो नुआन को बार बार कॉल कर रहा था और नुआन उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो आजिम का कार्ड देख करके उससे बात करने के लिए जाने लगता है। अब नुआन कहती है जब तक तियान से मेरा रिलेशन नहीं टूट जाता मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में उसे पता चले। आजिम नियान को अपने गोद में बिठा लेता है और उसे अपना फेस छुपाने के लिए कहता है। फिर वो विंडो खोलता है। तियान कहता है ओह तो लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ठीक है तुम भी इंजॉय करो। वैसे भी मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा नहीं, लेकिन शादी करने के लिए तो मेरी तरह अमीर लड़की ही चूज करना। ऐसी लड़कियां तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही ठीक होती हैं। उसे कुछ नहीं पता था जिस लड़की के बारे में वो बोल रहा है वो खुद उसकी फियोंसे ही है। आजिम को वो कहता है कि फैमिली की तरफ से ऑक्शन पार्टी है तो उस पार्टी में वो ज़रूर आएगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। नुआन जानती थी कि दियान उसे भी उस चैरिटी ऑक्शन पार्टी में बुलाएगा। आजिम उसे कहता है तुम आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नुआन उस चैरिटी ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर तियान नुआन को अपने साथ उस पार्टी में लेकर के जाता है। हालांकि वो हमेशा ही उसका इंसल्ट करते रहता था कि अब वो कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसके डैड तो जेल में है। नुआन इन बातों को इग्नोर कर रही थी। जब तक उसका फ़ायदा नहीं निकल जाता वो यहाँ पर तियान का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि अगर इस फैमिली से इंगेजमेंट टूट गया तो फिर वो तियान के खिलाफ सबूत कैसे जमा कर पाएगी। तियान की माँ यहाँ पर आकर के सबके सामने नुआन से अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन वह इनडायरेक्टली उसे ताने ही दे रही थी। यहाँ पर जिन भी अपनी माँ के साथ आए हुए थे, कुछ लोग यहाँ पर पीठ पीछे नुआन की बुराई कर रहे थे। नुआन वॉशरूम में जाती है मेकअप फिक्स करने के लिए, तो कुछ औरतें यहाँ पर नुआन और उसकी फैमिली की बुराई करने लगते हैं। शुरुआत में तो नियान उन्हें इग्नोर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब बातें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती हैं। बोलने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि आजिम उसका इंतज़ार कर रहा है। नुआन से वो पूछता है कि आखिरकार वो तियान से अपना एंगेजमेंट कब तोड़ने के लिए सोच रही है। नुआन कहती है कि जल्दी ही वो ये प्लान कर रही है। इस चीज़ का उसने प्लानिंग अच्छे से करके रखा है, वो बस बीच में बार बार आकर के ऐसे सबको शक न कराए है। पार्टी में जब वो जाती है तब तियान और जिन दोनों ही मिलकर के जानबूझकर के नुआन का ड्रेस ख़राब करवा देते हैं। वो वेट्रेस सॉरी बोलते हुए नुआन को प्राइवेट एरिया में लेकर के जाती है उसका ड्रेस चेंज करने के लिए। नुआन को तो पहले ही डाउट हो गया था। वो उस वेट्रेस को डराते हुए उससे सच पूछती है तो वो वेट्रेस कहती है असल में ये करने के लिए मुझे तियान और जिन ने पैसे दिए हैं। उनका प्लान है तुम्हें किसी और बिजनेस पार्टनर के साथ इंटीमेट कराना ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। कुछ सोचने के बाद नुआन कहती है ठीक है तो तुम वैसा ही करो जैसा कि उन लोगों ने कहा है। बाहर जाकर के बोल दो कि मैं कमरे में बेहोश पड़ी हूँ, जिस बिजनेसमैन को उन्हें लेकर के आना है आने दो। नुआन का प्लान था कि इस कांड के बाद वह तियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेगी। वो कमरे में ही उनके आने का वेट कर रही थी। कुछ देर वेट करने के बाद उसे कमरे का गेट खोलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने खुद को तैयार करके रखा हुआ था, ये सोचते हुए कि तियान और जिन दोनों ही उस बंदे को लेके आते होंगे, लेकिन सामने आजिम था। इधर तियान जिन उस बंदे को लेकर के आते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तियान जिन को जा कर के इस कमरे का चाबी लेकर के आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ नुआन आजिम को जाने के लिए कहती है कि मैंने प्लान बनाया था यहाँ तियान से इंगेजमेंट तोड़ने का, तुम तो बीच में आ गए। आजिम नुआन से कहता है कि तुम यहाँ से विंडो के साइड से बाहर चले जाओ, मेरा कज़न तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आना। नुआन आजिम पर भरोसा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसने उससे बोला था तुम जाओ यहाँ पर, मैं संभाल लूँगा।
आफ्टर दैट नुआन बिल्डिंग से निकलती है और वहीं दूसरी तरफ तियान दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आता है। सीन कट करके हमें नुआन को दिखाया जाता है। आजिंग का कजन ब्रदर नुआन से कह रहा था कि भाभी आप तो सच में बहुत ही सुंदर हो। आजिंग ने तो सच में तीर मारा है तुम्हें पटा करके। चलो चलो यहाँ से, मैं तुम्हें जल्दी सेफली लेकर के चलता हूँ। तुम ना मेरे बारे में आजिंग से थोड़ी बड़ाई कर देना ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पास हो जाए। इधर आजिन को नुआन के कमरे में देख करके तियान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा अफेयर नुआन के साथ चल रहा है। आजिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो थोड़ा ड्रंक था और गलती से इस कमरे में एंटर कर गया। इस कमरे में तो कोई है ही नहीं, लेकिन तुम ये दूसरे बिजनेसमैन को ले करके इस कमरे में क्या करने आ रहे थे। वो बिजनेसमैन आजिन से बहुत ही डरता था और कह देता है देखो ये तुम्हारी फैमिली मैटर है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता। वो वहाँ से खिसक लेता है। अब दूसरी तरफ से नुआन यहाँ पर आ जाती है। अब वो कमरे से अंदर से नहीं आई थी तो तियान और जिन और भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जिन कहती है मैंने तो खुद ही तुम्हें इस कमरे में जाते हुए देखा था। नुआन कहती है क्यों, क्या तुमने भी ड्रेस को बोला था क्या मुझे इस कमरे में भेजने के लिए। अब वो लोग चुप हो जाते हैं, मैटर को जल्दी से चेंज कर देते हैं ताकि उनका पोल ना खुले। तियान कहते हैं नहीं नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, चलो पार्टी में चलते हैं। वो लोग साथ में जा रहे थे और आज इनको जब भी मौका मिलता वो यहाँ पर नुआन को किस कर लेता। नुआन आज इनकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वो सिंपली यहाँ पर तियान से अपना एंगेजमेंट तोड़ रही थी, लेकिन वो बंदा अलग ही तरीके से उसकी एंगेजमेंट तोड़वा करके मानेगा। पार्टी में अंदर जाने पर चैरिटी की पार्टी हो रही थी। तियान की फैमिली ने इसे अरेंज किया था। वहाँ पर आजिंग नुआन को मैसेज करता है, वो उसके डैड वाले मैटर में उसका हेल्प करने वाला था। हालांकि नुआन को इस बात का भरोसा नहीं था कि आजिंग उसका हेल्प करेगा, लेकिन जिस तरीके से वो उसे कुछ पॉइंट्स बता रहा था तब जाकर के उसे ट्रस्ट होता है। वो उसे मैसेज करता है कि ऑक्शन ख़त्म होने के बाद वो उसे लेने के लिए आएगा। सीढ़ियों पर नुआन उसका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा आप लोग बताना, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होगे तो इस स्टेयर को पहचान जाओगे। अभी 2-3 दिन पहले ही सेम स्टेयर्स पर एक और ड्रामा शूट हुआ था, जहाँ पर कि हीरोइन ने हीरो से शादी किया था एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद। ये स्टेयर्स देख करके तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। अगर आप लोग सच में पहचान गए हो तो कमेंट में यस मैसेज ज़रूर करना। आजिंग और नुआन वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर तियान की फैमिली आ जाती है। आजिंग नुआन से कहता है कि अब वक्त आ चुका है इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने का कि हम दोनों साथ में हैं। तियान की माँ को अगर पता चलेगा कि हम दोनों साथ में हैं तो इस चीज़ से बौखला जाएगी, क्योंकि उसे डर होगा कि हमारा पोल खुल जाएगा। तो चलो अब थोड़ा इन्हें परेशान करते हैं, इन लोगों ने बहुत तुम्हें परेशान कर लिया। नुआन को ये आइडिया सही लगता है, अब इन्हें थोड़ा झटका देना भी तो ज़रूरी था। जैसे ही तियान की सारी फैमिली यहाँ पर आती है, आजिंग के कहने पर वो उसके कार में बैठ करके चली जाती है। ये देखते ही तियान की माँ थोड़ा परेशान होने लगती है। उन्हें डर था अगर आजिंग और नुआन दोनों ही यहाँ पर सच में एक दूसरे के साथ काम करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन तियान और जिन कहते हैं कि मोम आप बेकार में ही सोच रही हो। आजिंग जैसा बंदा नुआन जैसी बंदी में तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये सबको सिर्फ एक्टिंग है और कुछ नहीं होने वाला है। और रास्ते में यहाँ पर जो नुआन है वो आजिंग से कह रही थी कि हम सही तो कर रहे हैं ना। आजिंग कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारे अफेयर से मतलब है और दूसरे के साथ क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। नुआन के लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था जो कि उससे प्यार दिखा रहा था और जो कि उसका असल में केयर कर रहा था। तो आजिंग के इस प्यार भरे बातों को सुन करके वो असल में इमोशनल हो जाती है। अगले दिन हमें दिहान की मॉम को दिखाया जाता है। जो कुछ भी लोग इस ऑफिस के कांड में इंक्लूडेड थे, कुछ साल पहले का ये बात है, तो वो उनके साथ मिल करके उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है एंड आगे का प्लान चल रही थी, क्योंकि अगर उनमें से एक ने भी मुंह खोला तो सारे ही साथ में जेल जाने वाले थे। दूसरी तरफ नुआन अपने ऑफिस में थी तो जिन पहले की तरह आ करके नुआन को परेशान करने का कोशिश करती है। उसे ताना दे रही होती है कि तियान तो उससे प्यार ही नहीं करता है और आजिंग के साथ मिल करके भी वो ये केस नहीं जीत पाएगी। इस बार नुआन पीछे नहीं हटती और कहती है बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लो ना, तुम सबकी औकात पता चली जाएगी। तुमने जो ये फेक ड्रग दिया था ना उस पेशेंट को, वो भी बात जल्दी ही बाहर आने वाला है। जिन्हें सुन के शौक हो जाती है फेक ड्रग वाली बात। नुआन को कैसे पता, वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी नुआन को पता चलता है किसी ने उसके भाई को कूट दिया है अच्छे तरीके से और वो हॉस्पिटल में है।
अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। उसका भाई कहता है पता नहीं किसने मेरा फेस कवर करके मुझे कूट दिया। नुआन को अपने भाई की फ़िक्र हो रही थी, वो जानती थी उसके डैड के दुश्मनों ने ये सब कुछ किया है। तभी नुआन की माँ यहाँ पर आ जाती है और वो नुआन पर गुस्सा करने लगती है। मतलब कुछ भी हो, सारी गलती उसे नुआन की ही दिखती है। यहाँ पर नुआन अपने भाई को स्कूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी घर से सेफ जगह फ़िलहाल उसके भाई के लिए स्कूल ही है। इसी वजह से वो डांटते हुए अपने भाई को स्कूल जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जो उसकी माँ थी वो नुआन को खींच करके थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने भाई से जेलस होता है और इतना सर पर चोट लगने के बावजूद भी वो उसे स्कूल जाने के लिए कह रही है। जब मैटर इतना बढ़ जाता है तो उसका भाई उसे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं चले जाता है स्कूल यहाँ से। अब इस थप्पड़ की वजह से नुहान बहुत ही सैड हो जाती है। वो अकेले गुजर बैठती है। फिर उसे आजिन की प्यार भरी बातें याद आती है और आजिन को कॉल करती है। वो उसे पूछती है मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। आजिन कहता है पहली बार तुम खुद की तरफ से कॉल कर रही हो, भला तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। आजिन यहाँ पर जानता था कि नुहान सैड है, इसी वजह से उसने उसे कॉल किया है। तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ बातें बोलता है। हालांकि नुहान नहीं बताती है हॉस्पिटल में जो कुछ भी उसकी माँ ने आकर के उसके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया। फ़ोन रखने के बाद अब आजिन को उस बंदे की याद आती है जो कि नुहान का फ़ायदा उठाने के लिए आया हुआ था। भला जो भी इंसान यहाँ पर नुहान को परेशान करेगा, आजिन उसे जाने कैसे देने वाला था। तो वो सीधे उस इंसान की कंपनी पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही वो उस औरत आदमी की बीवी को वहाँ लेकर के आया हुआ था और जो उसकी वाइफ को उसने सब कुछ बता दिया था। तो वो अकेले ही अपने हस्बैंड को संभाल लेती है। इतनी कुटाई लगाती है उसका अकल ठिकाने ऐसे ही आ जाता है। यहीं दूसरी तरफ नुआन के हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। नुआन उन पेशेंट्स को सच्चाई सारे लोगों को बता देती है, तो वो लोग यहाँ पर नुआन का सपोर्ट करने लगते हैं। नुआन की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो पेशेंट यहाँ पर नुआन पर इल्ज़ाम लगा रही थी उसकी बीवी गुस्से में आकर के यहाँ नुआन पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी आजिंग बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। बाकी मैटर तो अकेले आजिंग ही संभाल लेगा। आजिंग को नुआन की वजह से चोट लगा था तो उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है और वो पोस्टर्ड कराने के लिए उसे लेकर के जाती है। वहाँ पर वो आजिंग के मस्त मस्त वाले ऐप्स देख करके तो उनमें अलग ही खो गई थी। आजिंग को वो कहती है कि उसे ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए था। आजिंग उसे कहता है कि तुम मेरे होने वाली वाइफ हो, कोई तुम्हें इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो भला मैं उस इंसान को कैसे ही जाने दे सकता हूँ। उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट तो क्रिएट होता है, बट स्टिल नुआन आजिंग को रोक देती है ये कहते हुए कि ये हॉस्पिटल है और वो इंसर्ट है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी उनका रोमांस आगे बढ़ ही रहा था कि तभी नुआन की हॉस्पिटल वाली फ्रेंड आ जाती है और गलती से उन दोनों को देख लेती है। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। थोड़ी देर बाद आजिम वहाँ से बाहर आता है। उसकी फ्रेंड काफ़ी डरी हुई थी। आजिम उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम जाओ तो इसे सबको बता सकती हो, जितने लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब उसकी फ्रेंड चौंक जाती है कि ये आजिम कहना क्या चाह रहा है, ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं तो फिर वो सबको बताने के लिए क्यों कह रहा है। आजिम वहाँ से जाने लगता है। वो नुआन से बात करने के लिए जाती है। नुआन को वो कहती है माना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था और वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुमने आजिम को क्यों चूज किया, तुम्हें पता भी है कि वो कितना रूथलेस है। नुआन अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है और कहती है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं और उसे आजिम पर पूरा भरोसा है, वो उसका हेल्प ज़रूर करेगा। यहाँ पर उसकी फ्रेंड को सामने ही आजिम कॉल करता है और कहता है हॉस्पिटल के बाद वो उसे लेने के लिए आएगा, तो आजिम उसका इंतज़ार ज़रूर करेगी। हॉस्पिटल के गेट पर आजिंग इंतज़ार कर रहा था, जिनको लगता है कि वो उसके आने का वेट कर रहा है। तब तक नुहान अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आती है। आजिंग को जैन के साथ देख करके वो वहीं लौट जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ, आजिंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। नुहान कहती है हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं और वो जैन के साथ है, अगर मैं उस समय आजिंग के साथ जा रही ना तो सबको पता चल जाता, इसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। आफ्टर दैट वो घर चली जाती है। घर पर उसे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद कोई गेट ओपन करने का कोशिश कर रहा है। वो अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ जाती है देखने के लिए, तो पता चलता है कि आजिंग है। वो काफ़ी ड्रंक था, उसके पास नुआन के घर की चाबियाँ थी। उसे पूछने लगती है तुम्हारे पास मेरे घर के कीज़ कहाँ से आए। आजिंग थोड़ा ड्रंक था और वो बातों को घुमाने लगता है। ऊपर से उसे चोट भी लगा था तो उसे पेन भी हो रहा था।
वो नुआन से कहता है वो उसके साथ क्यों नहीं गई, वो उसी के साथ जाने का इंतज़ार कर रहा था। नुआन कहती है मैंने कहा है ना कि जब तक तियान के साथ मेरा एंगेजमेंट पूरी तरीके से नहीं टूट जाता मैं इस रिलेशनशिप को सामने नहीं ला सकती हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी क्योंकि उस समय तुम जिन के साथ थे। आज इनको बुरा लगता है, वो कहता है कि नुआन ऐसा दोबारा नहीं करेगी, वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगी, उसे बहुत बुरा लगता है आज इनके ऐसे क्यूटी पाई बिहेवियर से। नुआन यहाँ पर थोड़ा सा पिघल जाती है और कहती है ठीक है बाबा, मैं नहीं जाने वाली हूँ। और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। अगले दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। डैड उसे इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन नुआन कहाँ ही सुनने वाली थी। साथ ही में उसके डैड बताते हैं आजिन भी नुआन से शादी करने के लिए प्रपोज करने के लिए आया था, लेकिन उसी ने तियान को चूज किया था और शायद गलती उसकी है, वो इंसान की पहचान नहीं कर पाया और तियान जैसे गलत इंसान को चूज कर लिया नुआन से शादी करने के लिए, जो कि उसे चीट कर रहा था। नुआन कहती है डोंट वरी डैड, मैं आपको जेल से बाहर निकलवा करके रहूँगी। आफ्टर दैट आजिंग अपनी मॉम से नुआन को मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसकी मॉम को जब पता चलता है कि ये तियान की फियोंसे है तो वो आजिंग पर बहुत ही गुस्सा करने लगती हैं और वो इस रिलेशनशिप को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आजिंग अपनी माँ को क्लियर कर देता है कि उसने डिसाइड कर लिया वो नुआन से ही शादी करेगा। ये कह के वो नुआन को वहाँ से लेकर के जाता है। नुआन आजिंग से कहती है तुम्हारी माँ बिल्कुल भी हमारे रास्ते को नहीं मानने वाली और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो। आजिंग उसे समझाता है मुझे किससे शादी करना है ये मेरा डिसीजन होने वाला है और मैंने चूज़ कर लिया है कि मुझे तुमसे ही शादी करना है, किसी और से नहीं। मेरी माँ को अभी पूरी बात की सच्चाई नहीं पता है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। अगले कुछ दिनों में जब उन्हें रियलिटी पता चलेगा तो मुझे अपनी मोम पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर ही तुम्हें पूरे दिल से अपना लेगी। नुआन आजिम को वक्त देने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि अब आजिम के चोट पर फर्स्ट ऐड करना था, तो नुआन यहाँ पर आजिम को इस तरीके से शर्टलेस होने के लिए कहती है। वो उसके चोट पर फर्स्ट ऐड कर रही थी, साथ ही में उसे अपने डैड की कही गई बातें भी याद आ रही थी। उसके डैड ने कहा था ना कि आजिंग यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था। अब नुआन सोचने लगती है आखिरकार आजिंग नुआन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए क्यों गया होगा। वो दोनों तो पहले मिले भी नहीं थे, क्या वो उससे प्यार करता है पहले से। आजिंग यहाँ पर नुआन के साथ रोमांस करने के लिए इनिशिएट करता है, लेकिन नुआन आजिंग के लगे चोट को देख करके हेजिटेट करती है और उसे रोमांस करने से मना करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और आजिंग को लगता है कि नुआन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने उसी कज़न को कॉल करता है और पूछता है कि वो लड़कियों को कैसे सेड्यूस करता है। ये क्वेश्चन सुन करके तो उसका भाई भी चौंक जाता है, ये सवाल उसने आजिंग से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे कुछ आइडियाज़ देता है कि जिसको यूज़ करके वो नुआन को कैसे ही पटा सकता है और नुआन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आजिंग उन ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करता है। वो ड्रंक होने की एक्टिंग करता है और साथ ही में ये भी कि उसे अकेले नींद नहीं आने वाली। नुआन समझ जाती है कि आजिंग को उसके साथ रोमांस करना है, तो फिर वो नहीं रोकती है और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। कहीं ना कहीं नुआन को इस बात का भरोसा हो चुका था कि जो आजिंग है वो अच्छे दिल का इंसान है और वो उसे पसंद करता है, तभी तो वो अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के उसका मदद कर रहा है। इसी वजह से वो प्यार से भरे इस रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार थी, भले ही उसे प्यार मोहब्बत पर भरोसा नहीं था। रात में जहाँ नुआन अपने बुरे पास्ट को याद कर रही थी, उसकी माँ ने हमेशा ही उसके भाई को माना था, वहीं पर आजिंग भी याद कर रहा था उसकी लाइफ भी कुछ खास नहीं है। जब वो खुद को ख़त्म करने के लिए जा रहा था तब बचपन में नुआन ने आकर के उसकी जान बचाई थी और उसी समय से वो नुआन को पसंद करता है। नुआन को ये नहीं पता था कि जिस लड़के की जान उसने बचाई है असल में वो आजिंग ही है और इसी वजह से वो उसका शुरुआत से ही इतना मदद कर रहा है। अगली मॉर्निंग वो दोनों एक दूसरे को हक करके जगते हैं। आजिंग कहता है कि अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। नुआन उसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी।
तभी वहाँ पर आजिंग को ग्रैंडफ़ादर का कॉल आता है। तियान और उसकी फैमिली ने जाकर के आजिंग और नुआन के अफेयर के बारे में बता दिया था। आजिंग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो नुआन से प्यार करता है और वो काफ़ी लंबे समय से ये ट्रैप बुन रहा था और नुआन को तो पता भी नहीं था और उसके ट्रैप में फंस जाती है। ग्रैंडफ़ादर इस बात को लेके बहुत ही भड़क रहे थे। तियान कहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आजिंग ने मेरी फियांसे छीन ली। नुआन यहाँ पर अब तियान का पूरा पोल खोल देती है। ग्रैंडफ़ादर को दिखाती है टियान ने पहले उसे चीट किया था, बाहर उसने मिस्ट्रेस रखा है और नाजायज बेटा भी उसका उस मिस्ट्रेस से है। जब ये बात सामने आता है तो जिन टियान पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो फिर ये दूसरी औरत कहाँ से आई? हाँ बहन, तुम ही ने गलत इंसान पर भरोसा किया। जब एक बंदा अपनी बंदी को धोखा दे सकता है तो वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है। उसके लिए कोई भी लड़की या लड़का स्पेशल नहीं होता है। यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और नुआन की डिमांड थी इस एंगेजमेंट को तोड़ने का, तो वे इस बात को मान जाते हैं। लेकिन तियान का कहना था कि मेरे साथ गलत हुआ है। ग्रैंडफ़ादर उसकी माँ को डांट लगाती है कि एक तो तुम लोगों ने ऐसा घटिया काम किया और ऊपर से कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हो। उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है। आफ्टर दैट आजिंग ने गलती तो किया था घर के नियमों को तोड़ करके, तो उसे पनिशमेंट देने के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में भेज दिया जाता है और ग्रैंडफ़ादर नुआन को उससे बात करने के लिए बुलाते हैं। नुआन जाना नहीं चाहती थी। आजिंग कहता है ये जंग तो हमें लड़नी पड़ेगी, हिम्मत रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हूँ ना। यहाँ पे नुआन ग्रैंडफ़ादर से बात करने के लिए जाती है। वहीं बगल कमरे में आजिंग को पनिशमेंट दिया जा रहा था जिसके बारे में नुआन को कोई आइडिया नहीं था। ग्रैंडफ़ादर नुआन को शुरुआत में आजिंग को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन नुआन यहाँ पर साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो आजिंग से प्यार करती है और वो उसे स्ट्रेंथ देता है, तो चाहे जो भी हो जाए वो आजिंग को नहीं छोड़ेगी। ग्रैंडफ़ादर सिर्फ चेक कर रहे थे कि नुआन आजिंग से प्यार करती है नहीं, और इस बात को जान करके वो खुश हो जाते हैं। नुआन आजिंग के साथ जब वो लौट रही थी, बेचारा आजिंग सो रहा था, तो वो प्यार से आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि आजिंग इतना मार खा कर के आया है कि बेचारा वो ढंग से अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टियान खुश हो रहा था कि आजिंग नुआन से उसका पीछे छूट गया, लेकिन उसकी मॉम कहती है अगर आजिंग और नुआन दोनों साथ में काम करेंगे ना तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हमें कुछ भी करके उन दोनों को अलग करना होगा। अगर पास्ट की बात खुले तो हम सारे ही जेल जाएंगे। इस बारे में टियान को कोई आइडिया नहीं था। अब इन सब में एक और बड़ा बात पता चलता है कि इस सब ऑफिस के कांड में नुआन की माँ भी इंक्लूडेड थे। पैसे के लालच में आकर के इस फ्रॉड में उसने हेल्प तो कर दिया था, भले उसे नहीं पता था कि आगे चल करके उसके हस्बैंड को ये लोग फंसा करके जेल में भेज देंगे। लेकिन जब अब वो इस कांड में इंक्लूडेड है, बात खुलेगा तो फिर प्रॉब्लम तो उसके लिए भी आएगी। टियान की माँ यहाँ पे नुआन की माँ को वार्न करती है, अपनी बेटे को औकात में रखो, अगर ये बात खुली तो तुम भी जेल में जाओगी। इधर दूसरी तरफ जिनकी माँ भी इन चीज़ों में इंक्लूडेड थी, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी इस बात खुलने के नाम को लेकर के। नुआन यहाँ पर फेक नर्स बन करके आती है और जिनकी माँ को नींद की दवा दे देती है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो बेहोश होती है, वो उससे किडनैप कर लेती है। किडनैप करके वो उससे सच पूछने लगती है कि आखिरकार उसके डैड को जेल क्यों भेजा गया और क्या हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी माँ डर के मारे सारी बातें उसे बताने लगती है। आजिंग भी यहाँ पे नुआन के सपोर्ट में आया था और वो नुआन को कोई बड़ा क्राइम करने से सिर्फ रोकना चाह रहा था। वो उसकी माँ को वार्न करता है, देखो आंटी, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, भले ही तुम मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन मेरी बीवी के खिलाफ जाओगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा। अगर सज़ा कम कराना चाहती हो तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें सच बताना पड़ेगा। वो ये सब कुछ कह के जिनकी माँ को बहला रहा था ताकि वो सच्चाई बक दे, और वो लालच में आकर के सारी सच्चाई बक भी देती है। अब नुआन के पास काफ़ी सारे सबूत हो चुके थे अपने डैड के खिलाफ। जिनकी माँ को नहीं पता था कि ये सब कुछ आजिंग ट्रैप चल रहा है ताकि नुआन का यहाँ पर हेल्प हो सके। नुआन इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर चुकी थी कॉल पर, जो कुछ भी जिनकी माँ ने माना था। वो पुलिस में सबूत देने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ आती है और वो नुआन को पानी पीने के लिए ऑफ़र करती है। नुआन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी माँ भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन पानी पीते उसे काफ़ी नशा होने लगता है। तब इस पॉइंट पर उसे पता चल जाता है कि ये बात यहाँ पर उसकी माँ भी इंक्लूडेड है। वो जैसे तैसे करके यहाँ पर आजिंग को कॉल करती है। नुआन का आया कॉल देख करके वो समझ जाता है नुआन मुसीबत में है, वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। इधर तियान नुआन के कमरे में आता है। वो नुआन के साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रहा था।
तब तक वहाँ पर आजिंग पहुँच जाता है और वो तियान को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। नुआन उसे रोकती है क्योंकि अगर कहीं वो आजिंग के हाथों मर गया तो ब्लेम उस पर आ जाएगा और फिर उसे जेल हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट तो चुका था। आजिंग यहाँ पर नुआन के शांत करने पर खुद को शांत करता है। अब जो लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों में इंक्लूडेड थे, सबके खिलाफ सबूत पुलिस में जा चुका था, यानी जिनकी माँ तियान, तियान की माँ और खुद नुआन की माँ, जितने लोगों ने इस फ्रॉड में हेल्प किया था वो सारे ही अब जेल जाने वाले थे। साथ ही में लगे हाथ नुआन का वो फेक ऑपरेशन वाला केस भी सामने आ जाता है और ये पता चलता है कि जिनने फेक दवाओं का, इलीगल दवाओं का इस्तेमाल किया था जिस वजह से कि उस पेशेंट की मौत हुई थी, इस वजह से अब जिन की भी डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए उसे भी जेल भेज दिया जाता है। बाहर जाने पर आजिंग और नुआन से बहुत सारे रिपोर्टर्स सवाल करने के लिए आए हुए थे। आजिंग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो तियान की फियांसे से शादी कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। कहानी के एंडिंग में आजिंग नुआन को बताता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसको कि असल में नुआन ने जान बचाई थी। जब ये बात नुआन को पता चलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।